मैंने जिस दिन लास्ट डे शूट किया, आई डिसाइडेड कि अब मैं प्रोजेक्ट नहीं ले रही हूँ। 8 तारीख को मैं सोई, आके थक के मैं 10 तारीख को उठी हूँ सुबह। आई सॉ द वर्ल्ड आफ्टर बिग बॉस। जब मैं वो 18 दिन थी, 20 दिन थी बिग बॉस में, उसके बाद मैं एक्चुअली जब आई हूँ बाहर, तब मैंने दुनिया देखी है, तब मैंने दुनिया समझी है। मेरे साथ ऐसा हुआ, आई वॉज जस्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जो बालाजी का मेरा शो था, तो आई वॉज जस्ट पिक्ड अप टू आस्क फॉर द ऑडिशन तो आपको देने ही हैं। सो मैं हो गई सिलेक्ट। मुझे मुकेश छाबड़ा के यहाँ से एक कॉल आया था, तो देयर वाज अ गर्ल हु कॉल्ड मी अप कि आपको पता है नीतीश तिवारी जी की फिल्म आ रही है। मैंने कहा यस, रणबीर कपूर कर रहे हैं। मैंने कहा यस। तो कह रहे आप सूप न खा के लिए ऑडिशन दोगे? तो फिर मैं गई, नेक्स्ट डे ऑडिशन देकर के आई, और उसके 1-2 दिन बाद आ गया कि साई पल्लवी इज डूइंग इट। मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे कैसे बुलाया? कास्टिंग के समय मिसबिहेव किया जाता है लड़कियों के साथ, कभी आपने वो फेस किया जब आप न्यू कमर थे? लोग आपको करते ही हैं अप्रोच, एवरीबडी आई थिंक ट्राइज, और इट्स अप टू यू। क्या एक ऐसा डिसीजन जिसके कारण आपको टीवी छोड़ने पे वो होना पड़ा, बिकॉज यू वांट टू ग्रो? मैं थक गई थी, और नींद ही पूरी नहीं होती थी, फीवर चढ़ा रहता था, हर 4 दिन बाद हॉस्पिटल जा रहे हैं। इवन इफ देयर वर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स स्टिल कीप कमिंग, एंड एवरी सिंगल डे देयर इज अ कॉल। सो मैं उनको बोलती हूँ कि आप थकते नहीं हो, इतने सालों से आप लोग सब मुझे फ़ोन कर रहे हो। कहते हैं नहीं डोनल, हमें लगता है कब तेरा मूड बदलेगा और तू हमको एक दिन हाँ बोल देगी। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं हर्षिता बब्बेले, और खास बातचीत आज हमारी जिनके साथ है वो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि उनके साथ हमेशा मेरी बातचीत इतनी प्यारी होती है, इतनी मधुर होती है। डोनल, स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। थैंक यू सो मच। पहले तो कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये जो नया साल का शुरुआत हुआ है, काफी स्पिरिचुअल चीजें हमने सुनी है, आप इंक्लाइंड हुए हो। पहले तो वो जो ब्रेक लिया कुछ समय का, कि फैंस भी, मैं भी सोच रही थी कि आप कहाँ, वो किस वजह से, क्या हुआ ऐसा जो आपने ब्रेक लेने की तरफ बढ़े? मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया समझ नहीं पा रही हूँ, एक्चुअली बताऊँ। और आप जब काम करने लगते हो, मैं आई काम के साथ ही थी मुंबई, और फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि आप काम करते जाते हो, बट दैट इज़ योर वर्क, यू जस्ट वर्किंग, राइट? बट रियलिटी इज़ नॉट एक्चुअली दैट, यू नो, दैट इज़ योर रियल लाइफ काइंड ऑफ। बट फिर मैंने जब टीवी छोड़ा और रियलिटी में मैंने अपने अराउंड दुनिया देखने लगी, तब मुझे समझ में आया कि आप ना एक रोज़ी शेड से देख रहे होते हो दुनिया। आप अच्छे हो तो आपको लगता है कि सामने वाले सभी अच्छे हैं। सो वो एक मेरे पास एक ऐसा फेज़ था कि मुझे लगा नहीं यार, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। पीपल यूज्ड टू से समथिंग फ्रॉम देयर माउथ, और रियलिटी एक्शंस वर डिफरेंट। तो ये मुझे समझ में ही नहीं आया कि बोल कुछ और रहे हैं, तो आप जो इंसान बोल रहा होता है तो आप बिलीव करने लगते हो, बिकॉज आप तो सच ही बोल रहे हो ना। बट आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोल कुछ और रहे हैं और एक्चुअली एक्शंस कुछ और। तो आई यूज्ड टू टेल दोज काइंड ऑफ पीपल कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कि देयर इज समथिंग ऑफ। सो वैसे सब चीज़ें हुई, तो मुझे लगा शायद मुझे दुनिया सब, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई लाइफ में, तो मुझे लगा कि मुझे कैसे लोग समझ में नहीं आए। तो दैट वॉज द टाइम आई वेंट इंटर्नल, कि अभी तक जितना भी मैंने किया बाय गॉड्स ग्रेस और जस्ट बैक टू बैक वर्क, बट द रियल लाइफ इज़ नॉट दैट। तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि आपने मुझे सब अच्छा, मतलब एक अच्छी लड़की कैसे होती है ना, पेरेंट्स आए हो आपने, पर आपने मुझे लोग गलत कैसे भी हो सकते हैं वो नहीं बताया। सो आई हैड दिस कन्वर्जेशन विद माई मदर, एंड शी टोल्ड मी बेटा हमको क्या पता कि लोग कितने वियर्ड भी हो सकते हैं, और हम तो अपने बच्चे को अच्छा ही बताएंगे ना, अच्छा ही सिखाएंगे ना, हम क्यों बताएंगे कि ये बुरा भी होता है, ऐसा भी होता है। सो वो एक कश्मकश मेरी लाइफ की थी, जो मैंने शायद इस इंडस्ट्री में आके और ज़िंदगी जी के समझा कि मुझे और कुछ लाइफ में समझना है। काम तो चलो एक आपका है ही, वो तो आपका टैलेंट है, बट आपको रियलिटी में लाइफ कैसे जीनी है वो मैंने समझा। वो एक हिट हुआ मुझे। देन आई वेंट इनवर्ड
कि मुझे समझनी है लाइफ. और देन आई वेंट इनटू मेडिटेशन और जस्ट finding inner calm, balance, understanding myself more, not negotiating on what I want in my life, or stop being people's pleaser, stop being a pushover. तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा सीखी समझी. That has led me to these 2 years of, I'll say, isolation, just understanding myself very very in depth. और फिर उसके बाद जर्नी अभी फिर से start journey, हो गई है. that was a break which I think my soul wanted for myself. So it was something just divine. फिर Art of Living Of course, हुआ. हाँ. और But do you think कि being an actor कहीं ना कहीं आपको इस इंडस्ट्री में वो रिग्रेट हुआ, या वो एक ट्रॉमा हो गया कि यार इतनी, मतलब एक्टिंग तो है लेकिन उसके अंदर की टॉक्सिसिटी ने आपको पूरा ड्रेन कर दिया जिसके कारण ये सारी चीज़ें, तो कभी रिग्रेट हुआ है कि यार एक्टिंग नहीं करना चाहिए था? या नहीं, मुझे लगता है इट्स अ कॉलिंग. आपको अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो वो आप कैसे भी आ जाते हो. ऐसा है आपको, आप, मेरे साथ ऐसा हुआ. आई वाज जस्ट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जो बालाजी का मेरा शो था, तो आई वाज जस्ट पिक्ड अप टू आस्क फॉर द ऑडिशन. ऑडिशंस तो आपको देने ही हैं. सो मैं हो गई सिलेक्ट. तो वैसे ही आपको जहाँ पे पहुँचना होता है तो ऐसे मुझे लगता है बहाने बनते हैं और आप पहुँच जाते हो कहीं ना कहीं से. आपको कोई देख लेता है या समझ जाता है कि अच्छा द पर्सन हैज़ सम पोटेंशियल और वी कैन पुट द पर्सन देयर. सो वैसे ही मेरे साथ काम के साथ भी हुआ. आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के साथ भी ऐसा ही हुआ. तो आई वाज जस्ट पुट इन टू दैट स्पॉट कि ओके, इनर जर्नी, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बेटर. तो दोस्तों ने हेल्प नहीं किया? बिकॉज 2 साल काफी लंबा होता है और कहते हैं इंडस्ट्री में दोस्तियां तो जैसे दिखाते हैं कैमरे के सामने कि लोग साथ में घूम रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. आपको इस फेज में किसी ने सपोर्ट किया इंडस्ट्री से? क्योंकि आपके दोस्त भी काफी थे, इवन दिव्या के साथ भी आपकी दोस्ती थी. अगर आप देखें अब भी है दिव्या के साथ. उस टाइम नहीं थी उतनी, बट आई थिंक शी इज ऑल्सो लिटिल स्पिरिचुअल. सो वो एक कनेक्ट हुआ हमारा. एंड उस दौरान क्या होता है, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता है. जब आपको लोग समझ नहीं आ रहे होते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअली वाई, यू नो, दैट आंसर ऑफ वाई अ पर्सन कैन डू सर्टन थिंग्स टू यू या टू अदर्स, वट एवर. सो वो एक क्वेश्चन अपने आप में ही था कि ये क्यों, क्या, यू नो. तो उसका आंसर समझने में मुझे वक्त लग गया कि मैं किसी को क्या बताऊं. Nobody wants to see you. I think reality क्या है ना, I don't think people wants to hear that. And for an actor, actors are very very sensitive. और मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ. और तो मुझे ऐसा लगा that I need to take care of myself. So I just took myself, you know, away from the world, or just been with myself. I just felt like I need to protect the child inside me. जो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके लिए केयर करता है इतना into this world. तो ये मुझे समझ में, मुझे ही मेरी केयर करनी है. So I cannot be in that position. I cannot give myself to the world कि कोई भी कुछ भी हो रहा है आपके साथ, you know. सो वो था. उस टाइम मैं फ्रेंड्स लोगों को, किसी को नहीं बता पाई कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है, यू नो, कि क्या झूठ है क्या सच है, समझ में ही नहीं आ रहा था. सो पीपल एक्चुअली से अ लॉट ऑफ लाइज जो आपको नहीं पता होता है. सो आफ्टर अ वाइल यू अंडरस्टैंड, यू जस्ट बिलीव इन देम. सो मुझे फिर समझ में आया कि रियलिटी इज वाइब्स. Vibes, of course. Vibe never says lie. So वो मुझे समझ में आया कि आप कैसे समझो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है. तो वो आपको उसकी वाइब, उसका ऑरा समझ में आ जाता है. वो एक गट फीलिंग आती है आपके अंदर कि ओ ओके, दिस इज द राइट थिंग. जो मुझे फील हुआ
तो पहले भी होता था गट फीलिंग, बट आप अपनी गट फीलिंग को सप्रेस कर देते हो कि नहीं यार मैं पागल हूँ क्या, मुझे क्यों अजीब लग रहा है नहीं, बट ऐसा नहीं है, बट लेटर ऑन कि अच्छा हाँ यार मुझे इस टाइम ऐसा लगा था, तो ओ ओके, इट हैज ऑलवेज, माय गट फीलिंग वाज ऑलवेज राइट. सो दैट ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग विद मी. फिर I don't think, I think action speaks louder than words. Words, of course. So I just do not believe in words. Any words, कोई मुझे कुछ भी बोल दे, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं नहीं believe करूँगी. I know who the person is. तो लोग तो अपने बायों में कुछ भी लिख सकते हैं. So just do not believe. Just do not believe in what people say. Of course. Just believe in vibes. Vibes will never lie. So that is what I understand. काफी सारे र्यूमर्स भी उठ के बीच में आ रहे थे कि बिग बॉस आप जा रहे हो, वापस जा रहे हो, अभी एंट्री हो रही है. ऑफ कोर्स मतलब लोगों ने बहुत सारे न्यूज भी बनाए थे इस चीज पे, फॉलो करने लगे थे कि आपकी एंट्री होने वाली है. तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं या बिकॉज देयर वाज अ रीजन कि ऐसा बहुत सारे एलिगेशंस भी लगने लग गए थे? नहीं, आई थिंक बिग बॉस के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि I saw the world after Big Boss. जब मैं वो 18 दिन थी, 20 दिन थी बिग बॉस में, उसके बाद मैं एक्चुअली जब आई हूँ बाहर, तब मैंने दुनिया देखी है, तब मैंने दुनिया समझी है. बिग बॉस इज समथिंग जो आप रियलिटी में हो ना, आपका 20 साल इज कंप्रेस्ड इनटू 20 दिन. So that is you, real you. So that you cannot fake. If you fake in reality, so you'll fake in Big Boss as well. So जो भी आपके emotions हैं, जैसे भी आप कर रहे हो, तो that is real. तो people have seen me how I am in Big Boss. And मैं वहाँ से जब निकली तो मुझे वो समझ में आने लगी दुनिया धीरे धीरे. I think after, I think mid-22 में मुझे हिट हुआ कि ओ there's something off, you know, I need to understand myself. So we धीरे 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 life takes its own turn. उस टाइम आपको लगता है कि अरे भाई क्या हो गया ये, what's happening in my life, और समझ में ही नहीं आ रहा होता है. हार्टब्रेक के कारण या लाइक लाइफ के एक्टिंग करियर, पर्सनल लाइफ में हार्टब्रेक के कारण ये रीजन था या कुछ? कि लोग इन जनरल, मुझे लोग ही नहीं समझ में आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता था. तो फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कैसे समझना है, गट फीलिंग ऑफ कोर्स. क्वालिटी वाइज आपको लगता है बिग बॉस चेंज हुआ है कि आपके उस समय थोड़ा ज्यादा ब्रीफ में था या थोड़ा ज्यादा अच्छे से फ्लो की तरह चलता था, लेकिन अब थोड़ा फेवरेटिज्म की तरफ बढ़ गया है? बिग बॉस आई थिंक वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे everybody wants entertainment. The world wants entertainment. And if you're ready to showcase yourself in that way, तो I think it's okay, you know. और एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे आप जैसे हो वैसे दिख जाओगे. वो ऐसा प्रेशर और वो ऐसा चीज़ें हो जाती हैं कि आप दिख जाओगे कि अच्छा ये बंदा, ये बंदी ऐसी है. आप सरवाइव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, रियल लाइफ में भी यही होता है जी. आप सरवाइव करने के लिए क्या कुछ कर सकते हो, दैट इज बिग बॉस. तो आप बिग बॉस के अंदर, दैट वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, दैट इज बिग बॉस. स्क्रिप्टेड होता है कुछ या नहीं? आई डोंट थिंक कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता. नहीं, आप किसी का कैरेक्टर स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हो. कोई अपना कैरेक्टर खुद स्क्रिप्ट कर रहा है वो अलग बात है बट बिग बॉस नहीं कर सकते. बिग बॉस आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल आई फील, और सब वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और सब बैठे हैं आपको देखने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए. आपका एक एक वर्ड समझा जाता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, क्या बोल रहे हो, और ऐसा है. ये वाला सीजन आपने फॉलो किया, देखा? नहीं, मैं अपना ही खुद नहीं देखा, मैंने बाद में देखा. आई सॉ माई बिग बॉस 25 में. ओह कैसा लगा? कुछ मतलब देख के क्या लगा कि कैसा यही थी आपकी पर्सनालिटी या थोड़ी चीजें करनी थी या मैंने तो बढ़िया खेला? मुझे ऐसा लगा, मुझे काफी लोगों ने, मेरे आसपास लोगों ने बोला अरे तुझे तो दिखाया ही नहीं, तूने तो कुछ किया ही नहीं अंदर, और ये वो बहुत सारी चीजें, मतलब पीपल ट्राई टू पुट यू डाउन, यू नो, क्या क्या उखाड़ लिया, यू नो, ऑल दोज थिंग्स. तो मुझे लगा अच्छा, एंड मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल भी रही थी कि अरे मुझे तो दिखाया ही नहीं,
और ये वो, बट नहीं, व्हेन आई सॉ माई सेल्फ दैट ओ माई गॉड, आई फेल सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मैंने कहा ओ आई डिड समथिंग गुड. आई वॉज हाउ आई वॉज इन माई रियल लाइफ, आई एम इन माई रियल लाइफ. तो वही दिखाया. मैं कहीं फालतू पंगों, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था एक्चुअली. आई अंडरस्टूड कि दुनिया पॉलिटिक्स वो सब मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी. एंड आई वॉज लाइक दैट, आई टोल्ड यू. तो मैं बाहर निकली हूँ तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये सब भी होता है, पॉलिटिक्स और ये वो, लाइफ इज लाइक दैट. तो आपको समझना जरूरी है ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो. तो ये सब चीज़ें मुझे बिग बॉस, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि बिग बॉस वालों ने मुझे बुलाया, बिल्कुल पकड़ के नहीं, वी वांट यू प्लीज कम. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि मैं वहाँ पे गई. उसके बाद ही ये एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा शुरू हुआ. जी. सो आई थिंक आई कैन नॉट रिग्रेट इट. इट्स ब्लेसिंग. एंड इवन आपके सीजन से आपका नाम, करण, तेजस्विनी, बस इन्हीं लोगों का नाम था जो हमने सुना है कि हर सीजन में कुछ पॉपुलर नेम होते हैं. आपका और उनका क्लैश भी काफी हुआ था, बट क्या बाहर आके चीजें ठीक हो जाती हैं या नहीं, वो कभी समझ नहीं आया हमें. मैंने तो एक्चुअली उसके बाद 2-3 साल अपने आप में ही ऐसे इन्वेस्ट कर दिए. बट आप इवेंट्स वगैरह में मिल रहे होते हो. आई थिंक एवरीबडी इज देयर लिविंग देयर ओन लाइफ. सबका पाथ अलग है. तो they are working towards their own path and I'm happy to see everybody working great. आपकी मुलाकात हुई, आप लोगों ने बात करी? इवेंट्स वगैरह में कभी इवेंट्स में. हाँ. अभी तो आपने सब ऐसे ही मिलते रहते हैं. ओके. तो मतलब उतना बॉन्ड हो गया है कि आप लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं. आई थिंक पूरा इंडस्ट्री सब दोस्ती है यार. हाँ, सबको काम ही करना है. सब दोस्त हैं. हाँ. आप कहीं पे भी जाओ, आई कैन नॉट से दैट they are not part of me or part of my life. This industry is part of all of us. It's all together. Always it will be. Wow. अभी तो आपने छलांग मारी है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो आप, टीवी मूवी छोड़ के डायरेक्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स. कितनी एक्साइटमेंट है उस चीज की? बिकॉज मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुआ था जब मैंने जाना था. कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत ज़्यादा. मुझे एक्चुअली बिलीव नहीं हुआ था दैट आई एम सिलेक्टेड देयर. और मैं जब तक वहाँ पे फ्लाइट लेकर के पहुँच नहीं गई, लैंड नहीं कर गई ऑन दैट सेट, तब तक मुझे बिलीव नहीं हुआ कि अच्छा एंड्रयू लॉ डायरेक्टर के साथ हम लोग काम करने वाले हैं. और मतलब फिर पता चला धीरे धीरे दैट ही इज़ वन ऑफ द वेरी सेलिब्रेटेड सिनेमाटोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड. उनकी सिनेमाटोग्राफी स्कूल्स क्लासेस में सिखाई जाती है सिनेमाज में. और किसी को मैं बताती हूँ कि इन्फर्नल अफेयर्स बनाई है उन्होंने, तो ओह माय गॉड ये एंड्रयू लॉ के साथ काम करके आई है. तो इट्स समथिंग लाइक दैट. तब तक उतना आइडिया नहीं था बिकॉज मैं फिल्म स्टडीज से नहीं हूँ. तो बट वहाँ पे बहुत मज़ा आया. आई कैन नॉट टेल मच अबाउट इट और रिवील द लुक और टेल एट व्हाट कैपेसिटी आई एम देयर इन द फिल्म. But it was a beautiful experience. Wow. But कैसा डिफरेंट ट्रीटमेंट या क्या क्या चीजें जो अलग लगी आपको बॉलीवुड से इंटरनेशनल में? क्या चीजें थी जो आपको अलग? बॉलीवुड तो अभी करना है. अभी तो मैंने टीवी किया है, वेब किया है, साउथ की फिल्म्स की है. साउथ की फिल्म भी रिलीज. बट क्या है, मतलब आप ऑडिशंस तो देते होगे, क्या चीज है जो आपको रोक रही है बॉलीवुड? बिकॉज आई थिंक आप परफेक्ट हो. या इज देयर एनी, मतलब क्या रीजन है जिसमें बॉलीवुड वाले अभी ले नहीं रहे आपको? बताओ अभी. मुझे नहीं पता. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कॉल्स आते हैं और मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो और ये वो. बट देयर इज समथिंग विच आई फील, जैसे देयर आर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स विच हैज़ कम टू मी. I do not know whether I can take the names, but you can. I think मैं लेती हूँ. रिसर्च करते समय मुझे पता चला कि आपको रामायण में स्वरूपनखा का रोल मिला था. being replaced by रकुल प्रीत कर रहे हैं शायद. I won't say being replaced. हाँ, but like उनकी जगह तो क्या था? मतलब I think you are perfect. Oh my God, this is so sweet and so kind of you to say. और मुझे But how does it feel like पूरा देने के बाद ऐसा जब होता है तो? Right now I feel glad कि मुझे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फ़ोन आता है and I'm being one of the final shortlisted in such projects. ये भी बहुत बड़ी बात है यार. Of course, बहुत बड़ी बात है of course. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अलाइन होगी, जैसे आप दिखते हो, इवेंचुअली क्या होता है, द कास्टिंग हैपन्स हाउ यू लुक ऑन स्क्रीन. तो
आप अगर उस कैरेक्टर में जा रहे हो तभी आपको उसमें सिलेक्ट किया जाएगा। काम तो हर कोई अच्छा कर रहा है, एवरीबडी इज गुड इन देयर वर्क। अगर वो लोग किसी को भी इतना टाइम हो गया है इंडस्ट्री में, दे आर गुड। आई गेट कॉल्स कि अच्छा वी वांट अ गुड एक्टर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग यू, प्लीज कैन यू गिव द ऑडिशन फॉर दिस। सो एवरीबडी, द कास्टिंग डायरेक्टर्स, एवरीबडी नोज, ठीक है। तो बट एक वो कैरेक्टर होता है कि वो आप पे अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज इतनी करोड़ों की फिल्म है, वो आप just because somebody wants to give you work, वो आप आपको मिसफिट नहीं कर देंगे। वो मिसफिट वाली चीज़ गलत हो जाती है। सो where you fit the best, then only things happens. So I'm just glad that I'm final shortlisted in many of the projects. I keep getting a lot of films के लिए। बट रामायण अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स। लाइक अगर जब आपको कॉल भी आया होगा, रणवीर कपूर है उसमें, बहुत सारी बिग कास्ट है, तो यार वो जब कॉल आया और उसके बाद जब वो एक छोड़ देना, वो होता है ना कि एक हाथ से आई हुई चीज चली जाती है, तो कितना दुख हुआ, या पहले बताइए कॉल कैसे आया, क्या बात चला? ओह, सो मुझे मुकेश छाबड़ा के यहाँ से एक कॉल आया था। तो देयर वाज अ गर्ल हु कॉल्ड मी अप कि आपको पता है नीतीश तिवारी जी की फिल्म आ रही है। मैंने कहा यस। कहते रणवीर कपूर कर रहे हैं। मैंने कहा यस। और उन दिनों जैसे टीवी में बहुत सारे लोग मुझे सीता और राधा ये सब बनाने की बड़ी कोशिश करते रहते हैं, बट मैंने माय तो नहीं किया टीवी में। तो उस टाइम भी ऐसा कुछ सोनी का शो चल रहा था, एंड फ्रॉम 3-4 months वो मुझे बोल रहे थे राधा करने के लिए। सो मैं मना कर रही थी कि नहीं, मुझे नहीं करना। तो मुझे लगा अच्छा मैं वो नहीं कर रही तो ये ओके। तो कह रहे आप सूपनखा के लिए ऑडिशन दोगे? मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा मैं जिंदगी में नहीं सोच सकती। आई स्टार्टेड लाफिंग। कह रहे आप हंस क्यों रहे हो? तो क्या मैंने कहा मैं जिंदगी में नहीं सोच सकती कि कोई मुझे सूपनखा के ऑडिशन के लिए भी फोन कर सकता है। तो ये था, कहते कि नहीं, द प्रोडक्शन हाउस इज आस्क्ड फॉर योर ऑडिशन एंड वी आर जस्ट टेकिंग वेरी लिमिटेड ऑडिशंस फॉर द कैरेक्टर्स, ओनली लाइक फाइनल शॉर्टलिस्टेड वंस। तो आप एक बार आकर के दे दो। तो मैंने कहा बट सूपनखा, मुझे लगा कि आप पता नहीं सीता के लिए फोन कर रहे हो, बिकॉज आपके मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ ऐसे हो रही है ऑलरेडी। तो कहते वो तो हमारे हाथ में नहीं होता, ऑब्वियसली किसी के हाथ में नहीं है, वो तो डिसाइड होगा, बट अभी तक सीता लॉक नहीं हुई है। तो यू नेवर नो, आप आके दे दो। मैंने कहा अच्छा। तो आपने सीता के लिए भी ऑडिशन दिया था? नहीं सूपनखा के लिए दिया था। तो बट उसने दिस वाज बेट कि मैं कह रही थी मैं क्या सूपनखा के लिए कैसे दूंगी, समझ में नहीं आ रहा मुझे, ऐसा सब हो रहा था मेरे अंदर। तो फिर मैं गई, नेक्स्ट डे ऑडिशन देकर के आई, और उसके 1-2 दिन बाद आ गया कि साई पल्लवी इज डूइंग इट। मैंने कहा तुम लोगों ने मुझे कैसे बुलाया? सो बट आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे फोन आया, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म है ना। और आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि लोग वहाँ जो बैठे हैं, मैं जहाँ पहुँची भी नहीं हूँ अभी, वहाँ के लोग देख रहे हैं कि शी कैन बी द पोटेंशियल पर्सन। तो आई एम जस्ट ग्लैड। तो I do not know what's going to happen, but I am in that situation and I feel very blessed that people are actually looking up to you, what you're doing, and they try to put you in the right character. So वो right character में जाना बहुत ज़रूरी है। बट आपको लगता है कास्टिंग सिस्टम काफ़ी बदल गया है? इवन मैं कई जब बात करती हूँ टीवी सेलेब से, तो वो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रीटमेंट बॉलीवुड में जाने के बाद डिफरेंट हो जाता है, या एक टैग हमेशा रहता है यार टीवी आर्टिस्ट है। ऐसा कुछ कभी आपने फेस किया है, या कास्ट करते समय भी? मुझे तो पहले लगा था कि मैं टीवी में बड़ा अच्छा ये सब सारे अच्छे अच्छे शोज करके बैठी हूँ। मैंने कहा अरे ना, तो लाइफ विल बी वेरी इजी, अभी तो मैं नोन भी हूँ, अभी तो फिल्म आराम से मिल जाएगी, आपको फोन आ भी रहे होते हैं। तो मुझे लगा अरे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। और वो एक पूरा अलग बॉल गेम है फिल्म इंडस्ट्री, और आपकी किस्मत भी है। मेहनत तो आपको 200% करनी है। वो तो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, आपको अच्छा एक्टर होना है। उसके बाद वो जो 200% है ना, दैट इज आई थिंक मे बी 40% और 30%
ऑफ द एंटायर थिंग, और 60% 70% इज़ योर लक. सो ऐसा भी होता है. इफ़ यू आर देयर द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यू नेवर नो. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कास्टिंग को लेके कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास नॉर्मली मेन लीड्स की कास्टिंग नहीं होती है. दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड, क्योंकि मैं तो हमेशा ऑडिशंस दे करके ही सिलेक्ट हुई हूँ, टीवी में भी या कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट हो, ऑडिशंस ही दिए हैं और सिलेक्ट हुई हूँ. तो मुझे यही पता था कि ऑडिशंस ही देने हैं, तो आई हैव ऑलवेज गिवन माई ऑडिशंस. बट फिर जो कास्टिंग हो रही होती है, बहुत सारी जो फिल्म्स होती हैं वो बिकॉज आप इतना पैसा लगा रहे हो ना, तो जो आपके मेन लोग होते हैं उन पे आप बहुत सारा पैसा लगा रहे होते हो. इट्स समथिंग लाइक दैट. और वो बहुत सारी चीज़ें इंटरनल होती हैं, और आपके मेन लीड्स मेनली पहले लॉक हो जाते हैं, फिर उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं वो प्राइमरी या सेकेंडरी कास्ट करते हैं. कुछ कुछ फिल्म्स में आपके मेन लीड कास्टिंग करते हैं, जैसे आमिर खान प्रोडक्शंस, वो मेन लीड कास्टिंग ऑडिशंस के थ्रू करते हैं. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे भी आपको एक बार अप्रोच किया गया है, कॉल आया था क्या? किस पूरी सिनेरियो स्टोरी मुझे बताइए प्लीज, कैसे हुआ था? सो इट वाज लाल सिंह चड्ढा, और मुझे भी नहीं पता था कि वो कौन सी फिल्म के लिए मुझे अप्रोच हुआ है. और मैं लास्ट अपना टीवी शो कर रही थी, एंड उसके बाद आई डिडंट वांट टू डू टीवी, बिकॉज बहुत ही आप थक जाते हो और ये सब करके. तो आई जस्ट वांटेड लिटिल टाइम फॉर माई सेल्फ, ऐसा था. और फिर जोगी मलंग जी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो उनके थ्रू उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गंप की रीमेक बन रही है और यू प्लीज़ कम एंड गिव ऑडिशन. तो मैं गई ऑडिशन देने के लिए. तो मुझे नहीं पता था फॉरेस्ट गंप क्या है और कौन कर रहा है, उस टाइम कुछ भी ऐसा रिवील नहीं हुआ था. तो मेरे कुछ 3-4 ऑडिशंस हुए बैक टू बैक 3-4 महीने में, और दे लाइक मी, एंड उन्होंने मुझे बोला ये आपका फाइनल ऑडिशन है एंड यू आर वन ऑफ द फाइनल शॉर्टलिस्टेड. आई सेड ओके. फिर 2 महीने बाद एक न्यूज़ ब्रेक हुई कि लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम की रीमेक है, आमिर खान बना रहा है. लाइक ओ माय गॉड. एंड मैंने फोन किया, मैंने कहा इज इट रियल, हैव आई गिवन ऑडिशन फॉर दैट, एम आई शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट, लाइक फाइनल शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट. कह रहे या. इट्स लाइक ओ माय गॉड. मैंने कहा आई कांट बिलीव दिस. फिर उसके बाद कुछ मैंने कहा क्या हुआ मुझे बताना, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. तो फिर पता चला कि करीना इज डूइंग इट, और मैं बड़ी खुश थी कि भैया अच्छा करीना कर रही है, न्यू कमर नहीं है. बट जिसकी किस्मत जहाँ पे लिखी है ना, सो वैसा. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. फिर मैं गई भी देखने के लिए कि फिल्म मूवी देयर. हाँ, तो मुझे याद है कुछ सीन्स जो मैंने किए थे वहाँ पे, वो सेम सीन्स थे. 2-3 सीन्स थे हम लोगों ने परफॉर्म किए थे साथ में. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दैट. बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की किस्मत होती है, और जिसकी किस्मत जब जहाँ लिखी है वो वहीं होता है. मुझे फ़ोन आया और मुझे बुलाया गया फॉर इट, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. और बस जहाँ पे जो चीज़ अलाइंड होगी, मुझे लगता है कि वो चीज़ें अपने आप ही हो जाएगी. समटाइम्स फिर मुझे बीच में ऐसा लगा कि मुझे अपने लिए भी काम करना है, फिर क्लासेस वगैरह ये वो. मुझे लगा कि मैं कर रही हूँ, ऑडिशंस दे रही हूँ, मैं सब जगह फाइनल शॉर्टलिस्ट हो रही हूँ, बट मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही हूँ. तो मुझे लगा आई वांट टू लर्न माय बेस्ट. फिर मैंने अपना क्लासेस वगैरह शुरू किया कि कोई भी ऐसे कमी नहीं होनी चाहिए कि यार ओह ओके शी शुड बी द फर्स्ट वन. हाँ ऑफ कोर्स. बट ये नहीं लगता कि यार वो जो एक राजा का बेटा राजा बनेगा जो बॉलीवुड में चलता है, उससे कभी नहीं लगा कि इसके कारण भी हो सकता है कि नहीं ले रहे हो? जब कास्टिंग होती है तो कास्टिंग ऐसे होती है कि मेन लीड्स पहले कास्ट होते हैं. जैसे मैं भी जब टीवी किया करती थी तो मैं पहले कास्ट होती हूँ, फिर उसके बाद ही पूरा आपके कैरेक्टर्स कास्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू माय फेस. ऐसा होता है कास्टिंग. सो आप अगर बोलोगे कि अरे आपने तो काम अच्छा किया, आप तो अच्छे लग रहे हो, बट आप क्यों नहीं कास्ट हो रहे, कास्टिंग ऐसे होती ही नहीं है. तो जो मेन लीड है उसके अकॉर्डिंग ही, उसका फेस के अकॉर्डिंग ही पूरी फैमिली कास्ट होती है या पूरे कैरेक्टर्स कास्ट होते हैं. दिस इज हाउ कास्टिंग हैपेंस.
इन अभी बॉलीवुड में इस अभी क्या, हमेशा ही हमेशा से है। कास्टिंग ऐसी ही होती है, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो। तो एक्टिंग, आप अगर कैरेक्टर में जा रहे हो तो 80% तो वर्क इज ऑलरेडी डन। तो बाकी तो डायरेक्टर का काम है, आपसे डायरेक्टर को पता होता है कि अच्छा ये मेरे कैरेक्टर में जा रहा है, बंदी कैरेक्टर में जा रही है, मैं काम तो निकलवा ही लूंगा। ऑब्वियसली इज अ डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर उसी का मीडियम है पूरी फिल्म। बिल्कुल। सो ऐसा होता है। तो फिर जो भी मेन लीड्स कास्ट हो रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली पूरी कास्टिंग होती है, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर्स कास्ट करते हैं। कास्ट करते हैं ऑफकोर्स। अब डोनल, जैसे 2 बड़े प्रोजेक्ट हुए आपका, कहीं ना कहीं रणबीर कपूर के साथ काम करने का मौका मिलता तो अगर मिलता तो क्या आपको कैसा लगता है उनका वर्क? और एनिमल के बाद अब उनका ट्रांजिशन हो रहा है, बिकॉज हम देखा एनिमल में हमने उनका एक अलग रूप देखा है और अब रामायण में राम में एक अलग अवतार देखने मिलेगा, तो उसके उनका वर्क आपको कैसे लगेगा, कैसा लगता है? माय गॉड, आई थिंक Ranbir Kapoor is a fabulous actor. I wish I can ever work with him in my life. और मैंने एनिमल देखी, मुझे उनकी बर्फी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। मुझे अजब प्रेम की गजब कहानी बहुत पसंद है, मुझे हमेशा फ्रेश लगती है वो फिल्म। मैं कम से कम 5-6 बार देख चुकी हूँ और मुझे हमेशा फ्रेश लगती है। सो ही हैज़ दैट वेरी ऑनेस्ट अपील ऑन द स्क्रीन, वो लोगों को कनेक्ट करता है। आप जब एक्टिंग करने लगते हो ना तो लोग कनेक्ट नहीं करते। कनेक्ट करता है ऑफ कोर्स। हाँ, योर रियलिटी कनेक्ट्स टू द पीपल। सो वो समझ में आ जाता है, कहते हैं ना गट फीलिंग, वो समझ में आ जाता है कि आप रियल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वही है कि उनकी एक्टिंग को आप उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बिकॉज वो रियल कर रहे हैं। जैसे आलिया भट्ट हो गई, वो रियल कर रही होती हैं। ये जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं वो एक्चुअली रियल ही कर रहे होते हैं। हमको सिखाया जाता है अरे एक्टिंग करो एक्टिंग करो, एक्टिंग नहीं करनी होती है, यू नीड टू बी रियल। तो यू हैव टू बी वेरी, अगेन आई विल से इट्स वेरी वेरी डिवाइन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मुझे लगता है एक्टिंग इज अ वेरी सेक्रेड थिंग फॉर मी। तो अगर आप अंदर से प्योर हो, अंदर से ऑनेस्ट हो टुवर्ड्स योर इमोशंस, टुवर्ड्स योर फीलिंग्स, तो ही आप स्क्रीन पे वो पोर्ट्रे कर पाओगे। वो स्क्रीन जो है ना, वो कैमरा कैप्चर कर लेता है आपका एक माइन्यूट से माइन्यूट इमोशन, कैमरा कैप्चर कर लेता है, कैन नॉट फेक ऑन कैमरा। कैमरे पे तो सारी रियलिटी ऑफ कोर्स। जब आमिर खान प्रोडक्शन से कॉल आया, क्या इंटरेक्शन हुआ क्या आमिर सर से, या आमिर सर के नहीं, इतना बात नहीं गई है। अरे पता चला मुझे आमिर सर का फोन आ रहा है कि बुलाता हूँ मैं दोबारा। मेरी जो बट मौका मिलता है तो कैसा वर्क लाइक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो? आई होप कि ओ माय गॉड, बिकॉज मैंने ना बाद में देखे कुछ इंटरव्यूज, आई थिंक कॉफी विद करण में आमिर खान हैज सेड कि उनको एक फ्रेश फेस चाहिए था फॉर दैट कैरेक्टर, इफ यू हैव आल्सो वॉच्ड दैट फिल्म। तो वो एक न्यू कमर स्ट्रगलर एक्टर होती है। सो आई थिंक दैट फिल्म डिमांडेड अ फ्रेश फेस, मुझे भी देख के ऐसा लगा। बट ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा नाम है करीना कपूर, तो उनके थ्रू तो ऑब्वियसली फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, वो तो एक अलग ही बहुत ही बड़ा नाम है, हैवी नाम है। बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट स्क्रिप्ट रिक्वायर, मैं नहीं बोल रही हूँ, आमिर सर ने बोला है ये बात। मैं नहीं बोल रही हूँ, प्लीज गो टू कॉफी विद करण एंड सी। मुझे भी नहीं पता था, तो जब मैंने देखा मुझे पता चला अच्छा हाँ न्यू कमर वो ढूंढ रहे थे, मैं थी शॉर्ट लिस्टेड वन ऑफ द फाइनल्स। बट तो वो दैट केम टू आप सर्कल। इतने लोगों में शॉर्टलिस्ट होना और वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ हाँ, उतना ही है। मेरी सर से बात नहीं हुई है। इंटरव्यू के बाद आमिर सर कॉल करेंगे। I wish in his next film कि अच्छा ये लड़की थी। तो anyways, but देखो यार, अभी वो पर्दा क्रॉस करना है। अभी तो पर्दे की इस तरफ से मैं देख रही हूँ उधर क्या चल रहा है, वो भी लोग मुझे इधर देख रहे हैं कि ओ अच्छा ये भी एक लड़की है। तो अभी पर्दे के क्रॉस करना बचा है, जल्दी करोगे वन स्टेप। जल्दी करोगे। नेक्स्ट इंटरव्यू मेरा इसी पे होगा पक्का। टीवी जर्नी के बारे में बताइए, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड विद टीवी, और टीवी में वर्क करना भी एक बहुत बड़ा फेस होना, टीवी का फेस बनना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, और लाइक हमने देखा है डेली लाइफ में स्ट्रगल्स भी होते। कैसा रहा आपकी जर्नी, आप कैसे डिफाइन करोगे टीवी की? बहुत ही अच्छी।
आई थिंक मेहनत तो आप कर ही रहे होते हो, देन यू आर पिक्ड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन की क्वीन एकता कपूर. सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. उस टाइम आपको पता नहीं होता है कि आप ओ हाउ बिग द प्रोजेक्ट इज, और हाउ बिग यू नो आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट में बुलाया गया है, या इतने सारे आपके प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं बैक टू बैक, हाउ बिग इट इज़, वे यू स्टैंड, आपको नहीं पता होता. मुझे कभी ये सब चीज़ें समझ में भी नहीं आई. मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, हो रहा है, ओके ओके ओके. आई वाज जस्ट, आई नेवर अंडरस्टूड दैट हाउ बिग द थिंग्स वर. सो आई वाज ऑलवेज ग्राउंडेड कि अच्छा ठीक है, ओके हाँ है. वो जब वो बीच में इंट्रोस्पेक्शन वाला फेज आया, तब आई अंडरस्टूड कि अच्छा हाँ, लोगों को नहीं मिल रहा होता है. विच आई हैव गॉन, आई हैव गॉट सम प्रोजेक्ट्स बाय गॉड्स ग्रेस. Nothing was in my hand. Obviously, people have picked me up for their projects, all the channels, all the production houses. So, मैंने सिर्फ अपना यही किया कि मैंने अपना काम 100% किया है. So that's the only thing which I have put in from myself, and being loved by the production houses, the channels, and the audience. That's the only thing which I have done. So आज वो चीज़ रियलाइज होती है कि हाँ, वो प्रोजेक्ट्स थे, अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, और बट ऐसा था नहीं मुझे कि मैंने कुछ ऐसा एम किया था कि मैं ये करूँगी या मैं वो करूँगी, मुझे इतना बड़ा बनना है या मुझे ये ही प्रोजेक्ट करना है. इट वॉज जस्ट हैपनिंग फॉर मी. मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीवी नहीं करना है. दैट वॉज माई डिसीजन. इवन इफ देयर वर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स स्टिल कीप कमिंग, एंड एवरी सिंगल डे देयर इज अ कॉल. सो मैं उनको बोलती हूँ कि आप थकते नहीं हो, इतने सालों से आप लोग सब मुझे फ़ोन कर रहे हो. कहते हैं नहीं डोनल, हमें लगता है कब तेरा मूड बदलेगा और तू हमको एक दिन हाँ बोल देगी. सो मुझे कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ इन सब चीज़ों को लेके कि यार इतना प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि द टीवी इंडस्ट्री हैज़ लव्ड मी सो मच दैट वैसे पल के बिछा के बैठे हैं कि हाँ ओके, वेन एवर शी इज़ रेडी टू कम बैक वी आर हियर टू यू नो टेक हर इन आवर हैंड्स. सो वो ऐसा प्यार है मेरा टीवी के लिए. दैट इज़ माई फर्स्ट फैमिली, और वो हमेशा ही रहेगी. तो वो मुझे बोलते हैं ठीक है, देखो जितना करना है मेहनत तू कर, हम हैं. ऐसा है कि वी ऑल आर हियर फॉर यू. तू कर अपनी मेहनत, जब थक जाए हमें बताना. सो दिस काइंड ऑफ एन इमोशन आई हैव फ्रॉम टीवी. सो वाई, मतलब क्या एक ऐसा डिसीजन जिसके कारण आपको टीवी छोड़ने पे वो होना पड़ा, बिकॉज यू वांट टू ग्रो? मैं थक गई थी, और नींद ही पूरी नहीं होती थी, फीवर चढ़ा रहता था, और हर 4 दिन बाद हॉस्पिटल जा रहे हैं. सो आप पैसा कमा भी रहे हो, यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इट, यू आर नॉट एबल टू यूज़ इट फॉर योर सेल्फ. और मतलब मुझे नहीं याद कि मैं 4 घंटे से ज़्यादा कभी सोई भी होंगी एवरी सिंगल डे. मैंने जिस दिन लास्ट डे शूट किया, वो भी कि मुझे प्रोडक्शन हाउस ने बोला दैट प्लीज़ कम एंड वी वुड लव टू हैव यू और ये वो. तो जस्ट मैंने कर लिया दैट लास्ट प्रोजेक्ट विच आई डिडंट वांट टू डू आल्सो दैट टाइम. उसके बाद जब मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मैं आई हूँ, मैं आई डिसाइडेड कि अब मैं प्रोजेक्ट नहीं ले रही हूँ. मैं 2 दिन सोई हूँ बैक टू बैक, मतलब कंटिन्यू से. 8 तारीख को मैं सोई, आके थक के मैं 10 तारीख को उठी हूँ सीधा. आई हैव स्किप्ड द डे. मैं इतनी थकी हुई थी 4 साल से. या मैं शायद उठी हूँ, खाना खाया, मैं सो गई हूँ. तो इट जस्ट हिट मी कि नहीं, यू नीड टू यू नो हैव योर ओन लाइफ एज वेल, एंड लेट्स सी वेयर द लाइफ टेक्स यू हेड. फिर उसका पेंडेमिक हो गया, फिर ये हो गया, फिर मैंने बिग बॉस भी कर लिया, वेब शोज भी कर लिए. देन फिर बिग बॉस के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, आई नीड टू गिव टाइम टू माई सेल्फ, आई नीड टू लर्न नाउ. सो वो एक लर्निंग प्रोसेस मेरा शुरू हुआ.
फिर नाउ फिर स्पिरिचुअलिटी में भी आ गई, फिर अभी यहाँ पे मैं हूँ। सो ये ऐसी जर्नी रही। बट टीवी का ना मैंने सुना है कि आपका इनकम होता है, बट कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं यार डिलेज हो जाते हैं और कभी कभार पेमेंट देते भी नहीं है प्रोडक्शन के साथ, लोग रिप्लेस कर देते हैं अगर आप ज़्यादा पैसे वो करते हैं या अब बोलते हैं। Okay. इवन कोविड के बाद ये सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, टीवी एक्टर्स को मनी के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। Is it? I have no idea. मेरे साथ जो भी काम हुआ है, it was very अच्छा, और कभी कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ मुझे तो, by God's grace. तो मेरा तो कुछ भी किसी भी प्रोडक्शन हाउस का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। बट कभी कभार कुछ हो जाता होगा, बट नॉट इन रियल, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। ऑल द प्रोडक्शन पीपल वर वेरी नाइस विद मी। डू यू फील I think I was also nice with them, that's why. कभी आपने जैसे बीइंग अ वुमन, हम अभी काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं कि कास्टिंग के समय मिसबिहेव किया जाता है लड़कियों के साथ, काफ़ी लड़कियां अब उभर के आ रही है। नवीना बोले जो हैं, उन्होंने भी अभी हाल ही में इंटरव्यू में बोला था कि उनके साथ भी चीज़ें हुई हैं कास्टिंग को लेके। कभी आपने वो फेस किया जब आप न्यू कमर थे, कास्टिंग डायरेक्टर ने मिसबिहेव किया या कुछ गलत बात करी? नहीं, उतना तो जब मैं नई थी उतना तो कुछ ज़्यादा समझ में भी नहीं आता था मुझे कि वो क्या रहा है। पर इतना कि हाँ जाना है, मेहनत करना है, ऑडिशन देना है, जाना है, मेहनत, इतना ही था। और बाकी नॉइज तो कैंसिल था, नॉइज कैंसिलेशन पे थी मैं, समझ में ही नहीं आ रहा था तो नॉइज कैंसिल हो गया। सो एक्चुअली नॉइज कैंसिलेशन पे आपको होना चाहिए, जस्ट शुड नॉट लिसन। जब सुनने लगी तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है कि ओ ओके क्या है, तो आपको हमेशा नॉइज कैंसिलेशन पे होना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लोग आपको करते हैं अप्रोच, एवरीबडी आई थिंक ट्राइज, और इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द गर्ल। और आपको मेच्योर होना चाहिए। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको बिल्कुल मेच्योरिटी के साथ आओ, आपको पता होना चाहिए सब इन एंड आउट। कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, ऑलवेज कॉल योर पेरेंट्स, कॉल योर मदर। वो आपके कॉन्फिडेंस में होने चाहिए कि हाँ बेटा कुछ भी गलत हो तुम मुझे बताओ। तो बीच में मैंने नहीं बताया था अपनी मम्मी को तो मेरे साथ हुआ प्रॉब्लम। तो नाउ आई रिमेम्बर कि कुछ भी आपके साथ कुछ भी गलत हो, आप अपने पेरेंट्स को बताओ, बिकॉज वो इतने मेच्योर है ना कि वो आपकी एक बात से समझ जाएंगे, सो दे विल टेक यू आउट। बट देयर आर गर्ल्स जो यहाँ पे काम करने आई हैं और जब वो आवाज़ उठाती है तो अपॉर्चुनिटी कम कर दी आप जाती किस है। तरीके से आवाज उठा रहे हो बहुत मैटर करता है। ओके। आप तमाशे करके उठा रहे हो कि आप फैक्ट्स बता के उठा रहे हो। अगर आपके साथ गलत हुआ है आप बताओ, क्यों ना बताओ, क्यों छुपाओ। मैं बोलती हूँ किसके लिए, किसी ने आपके साथ गलत किया और आप अपना मुंह बंद करके बैठोगे? वो तो समाज में घूम के झूठ बोल बोल के, इट्स ऑल परसेप्शन ना। आप अपने मुंह से बोलो मैं प्रधानमंत्री हूँ, सब दुनिया मान रही है क्या आप हो? वो क्रॉस चेक कौन करने जा रहा है? नोबडी। इवन वो मीटू का इनिशिएटिव भी उठाया गया था, उसके बाद क्या लगता है चीज़ें बदली हैं, चेंज हुई हैं, या पर्दे के पीछे भी रियलिटी सेम है? मुझे लगता है कि अगर कोई आप पे ट्राई भी कर रहा है तो एक लड़की के हाथ में होनी चाहिए चीज़ें। Both the ways also, a guy should not try to mislead a naive girl. आपको पता, हर किसी को पता होता है कौन इंसान इनोसेंट है और कौन चालाक है और कौन चालाक नहीं है। तो लोग मोस्टली क्या करते हैं, जो इनोसेंट लोग हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चालाक बंदी तो हाथ में आएगी नहीं, काइंड ऑफ। तो वो एक मॉरल वैल्यूज हैं जो आपको एज अ ह्यूमन ड्रॉ करने बहुत ज़रूरी है कि मॉरली आपको सही होना चाहिए फ्रॉम अ गाइज पर्सपेक्टिव एज वेल। दैट्स लाइक या जर्नी ऑफ कोर्स। या तो वो एक मॉरल वैल्यू की लाइन है जो हर इंसान को, मैं ये नहीं कहती इंडस्ट्री में ही है, इन द वर्ल्ड एक मॉरल वैल्यूज जब आपके पास हो तो आप, आई डू नॉट नो इफ
प्यार हो जाए तो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है लव इज समथिंग बट आई थिंक एवरीबडी should be mature enough टू टेक द थिंग्स ऑफ कोर्स हर फील्ड में सेम चीज होती है वैसे नॉट जस्ट एक्टिंग किसी को बेवकूफ मत बनाओ बनाओ लास्ट में जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है क्या टीवी में भी चलता है ऐसा कुछ कि फेवरेट गैंग होते हैं उसी को प्रोजेक्ट मिलता है ऐसा कभी आपने देखा है आपके फ्रेंड ने देखा है नहीं पता नहीं मुझे ये सब बट हाँ जैसे बालाजी के साथ काम किया है जिस प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है रश्मि शर्मा के साथ या 4 लाइन्स के साथ या LSD के साथ तो वो हमेशा आपको फ़ोन करते ही हैं रिपीट करने के लिए कि बिकॉज यू हैव अ गुड इक्वेशन विद देम और वो आपको ट्राई करते हैं कि आप उनके सारे प्रोजेक्ट्स में रहो वैसा रहता है या जो आपको जानते हैं तो दैट्स लव आई थिंक वाओ लास्ट ये श्री जो रवि किशन जी शंकर जी के साथ आप मिलके आए हो आपने इतना समय व्यतीत किया पहले उसके बारे में बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस इट्स डिवाइन और मैं तो वैसे ही उत्तराखंड से आती हूँ और पता नहीं था इसकी वैल्यू कि उत्तराखंड से आना क्या होता है पहाड़ी लड़की तो आई थिंक आप नेचुरली ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हो शायद जी और वैसे ही शायद मेरे साथ हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मेरी एक प्रिपरेशन थी 2 साल की आई यूज्ड टू बी एट होम एंड मेडिटेट इन साइलेंस or was not interacting to the world that has actually made me that vessel to go to art of living or little more deeper into spirituality तो वहाँ से मेरी एक जर्नी वो भी मैं अतुल मोंगिया की एक्टिंग क्लास कर रही थी जी तो वहाँ पे एक स्टार्टिंग में होता है मेडिटेशन क्लास छोटा सा तो वहाँ से वाज द फर्स्ट टाइम मिड 24 की बात है जी तो वहाँ से मैं मेडिटेशन में इंक्लाइंड हुई आई स्टार्टेड लाइकिंग द मेडिटेशन प्रोसेस फ्रॉम देयर तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने बोला दैट यू शुड आई थिंक परस्यू इट एंड इट विल बी ग्रेट यू नो एंड जस्ट you understand yourself better and that helps you in acting as well. तो वहाँ से mid 24 से this journey started, which has I'll say again another gear towards my journey. But yeah, अब समझ में आने लगा है कि मैं क्यों ऐसे inclined हूँ या I had to deep down to my inner self somewhere that was a calling कि अपने आप को समझो और दुनिया को समझो टू लिव इन टू दिस वर्ल्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ कोर्स सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ बड़ी इंटरलिंक्ड है इस वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई उनकी भी बायोपिक बन रही है हाल ही में एंड हमारे जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहाँ पे शूट हो रही थी उस टाइम वो विक्रांत सर से देखा कैसा रहा मतलब मैं इंटरेक्ट तो नहीं कर पाई बट आई जस्ट सॉ हिम बिकॉज आई वाज डूइंग माय क्लासेस तो वहाँ पे सत्संग होते हैं और वहाँ पे मैंने उनको देखा था जस्ट ऐसे सामने सामने ऐसे हेलो हाय वैसा थोड़ा बहुत बट जस्ट सॉ हिम एंड मुझे पता चला कि वहाँ पे ऐसा ऐसा फिल्म उनकी बायोपिक बन रही है उनका भी प्रमोशन कर रहे हैं बट जब स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं चीज़ें अपने ऑटोमेटिकली एक फेस पे आने लगती है आपके अंदर एक कामनेस आता है क्या वो अब आपके अंदर आ चुका है लाइक अब तो फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा कि चीज़ें बस स्पिरिचुअली आप चीज़ें सोचने लगे हो नहीं अभी एक इनर पीस आ गया है अवेयरनेस आ गई है about myself and about surrounding. I'm more aware. और काम तो चलो वो होता ही रहेगा है ना बट फॉर योर रियल लाइफ उसके लिए अवेयरनेस it's not just the work it's my personal life so I have grown in my personal life I'll say so वो काम तो चलो आपको लाइफ में करना ही है ऐसी चीज़ें चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ अच्छा रैपिड फायर सेगमेंट है स्टार्ट करें हाँ ओके इफ योर लाइफ वर अ मूवी व्हाट वुड इट बी If my life was a movie
I have this tagline which I have put on my WhatsApp since I was in 2012. 2012 से लगाया है, इंस्पायर एंड गेट इंस्पायर्ड। साथ में चलो, साथ में बढ़ेंगे। बेस्ट। हु इज द बिगेस्ट ड्रामा क्वीन और किंग यू हैव मेट इन द इंडस्ट्री? Oh, okay. I've not met him, but I think Ranveer Singh. He's fun, I think. Okay. Would you call who would you call at 3 a.m. if you are stuck somewhere? My mother, every single time. A co-star you'd love to go on a vacation with? A co-star. Yeah. I would love to go on a vacation with. He's not my co-star, but Salman Khan. Oh. Because I have read somewhere that वो कहीं डिनर पे नहीं जा पाए हैं कभी भी बाहर, so I would like to take you on dinner. Okay. One role you regret saying no to? No to. एक मैंने नो नहीं बोला, बट एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी, इट वाज अ बिग नेम फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो आप नाम बता सकते हो मुझे? हाँ भाई, न्यूज़, ओह गॉड, तो गॉड, तो एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं शॉर्ट लिस्टेड थी, अगेन वन ऑफ द फाइनल शॉर्ट लिस्टेड, बट आपके आसपास के कैसे लोग होते हैं ना कि वो बोल देते हैं कि we were very jealous of you also, बट आप दिल का साफ होते हैं, आप बता देते हो कि आप ऐसे प्रोजेक्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए हो, आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है 10 दिन बाद और ये वो। सो वैसा था कि मैंने किसी को बताया कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में, आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में शॉर्ट लिस्ट हुई हूँ, बता दो यार। तो एक प्रोजेक्ट था इम्तियाज सर का, सो वैसा, तो एक मीटिंग रही वहाँ पे, बट आई वाज टोल्ड कि आपको फ्रेंड्स लोग ऐसे जेलस कि अरे नहीं मत करना, और वो ऐसे बोल देना, ये वो काइंड ऑफ, तो मैं बड़ी हेजिटेंट वहाँ पे बैठ गई थी कि मैंने कहा नहीं सर, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, और तो कुछ 3-4 घंटे मैं वहाँ बैठी थी, और तो कहते हैं तुम ठीक हो? एंड मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब सही, तो बट फिर बाद में मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी फ़ोन आया है कि आर यू फाइन, तुम ऐसे क्या बोल के आ गई वहाँ पे कि तुम ऐसा नहीं करोगी या वैसा नहीं करोगी, ऐसा व्हाट डू यू थिंक, तो आई कुडंट अंडरस्टैंड, तो मैंने मना नहीं किया था, बट आपको लोग गलत गाइड कर देते हैं, तो आपको पता नहीं होता है, हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप वो प्रोजेक्ट कर लो, यू नो, कि आप कहीं आगे बढ़ जाओ, तो वो एक ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई थी। फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ में आने लगा कि people are not gonna take care of you, you only need to take care of yourself, so do not ask to anyone. फिर कॉल करेंगे सर प्लीज। ओके, अगर आपको चांस मिलता है अपनी लाइफ एक्सचेंज करने का किसी एक एक्टर के साथ, तो किसके साथ करोगे आप? एक एक्टर के साथ? एक्ट्रेस भी ले सकते हैं। एक्ट्रेस, हाँ, लाइफ मुझे चेंज करना होगा तो मैं आई थिंक आई लव प्रियंका चोपड़ा। आई वांट सी द वर्ल्ड दैट साइड एज वेल। जो उनकी मेहनत थी, जो भी उन्होंने किया, तो शी हैज़ बिल्ड दिस बिग एम्पायर फॉर हर सेल्फ, सो आई वुड लव टू see how it feels. Wow. Your go-to excuse for being late on set? Traffic. आज ही दिया। आप मुंबई में दे सकते हो ट्रैफिक। आप मुंबई में दे सकते हो, कहीं और नहीं दे सकते। अरे बट ऐसा होता है, जब आपको आफ्टरनून में हाफ एन आवर दिखा रहा होता है, आप इवनिंग में नहीं, कसम से कल मेरे साथ ऐसा हुआ, आफ्टरनून में मुझे दिखा रहा है कहीं पे पहुंचने का हाफ एन आवर, ऐसा लगा कि मैं हाफ एन आवर पहुंच जाऊंगी, इवनिंग में मैं निकली हूँ तो मुझे 1.5 घंटा लग गया। यार बॉम्बे में ऐसा होता है, तो आप टाइमिंग देख के गूगल पे सर्च करो। हाँ ठीक है, बट स्टिल अगर जब आपका कॉल आएगा मैं बोलूंगी जरूर।
Okay, last, the weirdest fan request you have ever spot या got? Fan request. Oh my God, fans are actually so much of love from fans. बहुत सारे weird है, शादी करने के लिए बोलते रहते हैं. मतलब I remember me getting mails from the mothers also कि हमको आप ही की जैसे बहू चाहिए and get married. So वो सब चीजें हैं. There's a lot of love, I think so. I think. But how do you see love in your life? Like कैसे क्या लगता है कि प्यार मिलना चाहिए या दूरी? प्यार मिलना चाहिए प्यार यार. मिलना चाहिए. I think I don't think I'm ever loved. Yeah. So एक वो होता है कि yeah, I really want. एक मैं अभी आते टाइम गाना सुन रही थी, हुस्न तेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना. Oh, So I heard that song. yeah, मेरे yeah, उसके yeah. अलावा. So it just penetrates deep into my heart. लोग बहुत परसेप्शन दिखावे में बहुत ज़्यादा जाते हैं, बट आई थिंक आपको किसी का दिल समझना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो पहले हो, बाद में ये सब चीज़ें हैं. आप पहले खुद तो आपस में समझ लो कि हम साथ में हैं या नहीं हैं. दुनिया को दिखाने में पहले लग जाते हो कि नहीं पता नहीं. तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. आप पहले खुद कंफर्म हो जाओ कि हाँ प्यार है कि नहीं है. तो वो चीज़ है. आई थिंक देयर इज सम सोल कनेक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, वो होना ज़रूरी है. Let's see, I hope I get love. Yes, you will. Real love, not just show. मेरा तो है. Thank you. On that note, thank you so much आपका समय देने के लिए. फैंस के लिए एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए. Thank you so much for always loving me. और आप लोगों की दुआएं ही हैं जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. आप लोगों का प्यार ही है, और ये सब प्यार हमेशा आप बना के रखिएगा. मैं आपको मिलती हूँ स्क्रीन्स पर, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. एंड आई होप इट विल बी वर्थ वाइल वॉचिंग मी. थैंक यू. थैंक यू. हाय, आई एम डोनल बिश और आप देख रहे हो मुझे बॉलीवुड बबल पर.